सो मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, मुझे तरीका चाहिए। सो दोस्तों, मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा था, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम के साथ मैंने जो रिलेट किया था कि भैया मोटिवेशन का मुझे दरकार नहीं है, मोटिवेट तो मैं पहले से ही हूँ। मोदी केयर एक बड़ा कंपनी है, मैंने देख लिया, यहाँ से लोग इनकम करते हैं। मेरा माइंडसेट एकदम ठीक था कि भाई मोदी केयर, अभी तो मोदी वे भी साथ में आ गया है कोलैबोरेशन में, 1 लाख पर मंथ अर्निंग मुझे चाहिए, बस यही मेरा गोल है। 1 लाख रुपया पर मंथ में कमाऊंगा तो गाड़ी भी ऑटोमेटिक आएगा, फॉरेन ट्रिप भी ऑटोमेटिक आएगा, कोई फोटो लगाने का दरकार नहीं है। 1 लाख रुपया पर मंथ महीने का चाहिए, और मुझे कोई मोटिवेशन नहीं। मुझे बोलिए करना क्या है, ठीक है? मैं मोटिवेटेड हूँ। और आप लोग जो आज ये मीटिंग में आए हैं, टोटल 150 प्लस लोग जो आप लोग ये मीटिंग में आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड है और अपने बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स व्हाई। सो फ्रेंड्स, मेरा फंडा एकदम क्लियर था, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। मुझे बोलिए करना क्या है, मैं कल से वही काम शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, क्या आपका सोच भी मेरी तरह है? क्या आपको मोदी केयर में काम करने के लिए मोटिवेशन की दरकार पड़ता है, या फिर आप मोटिवेटेड है, आपको चाहिए तरीका क्या करना है ये आपको जानना है? मोटिवेटेड तो हम बहुत पहले से ही है, कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए। और खुशखबरी ये है दोस्तों कि आज मैं कोई मोटिवेशन दूंगा भी नहीं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ तरीका बताऊंगा और माइंडसेट के ऊपर काम करूंगा। तो तरीका जो है, तरीका को समझने के लिए आपको प्लान जो है DOA का जो इन्फिनिटी प्लान, समीर मोदी सर ने जो इन्फिनिटी प्लान लाया है, उसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैसा कहां से आएगा? प्लान से। तो प्लान हम क्या ठीक तरीके से समझ पाए हैं? एक बार चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बढ़िया बात यह है मोदी वे इन्फिनिटी प्लान का, समीर मोदी इन्फिनिटी प्लान का, कि ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, इस प्लान में फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप जो है मोदी केयर में 50 PV का सामान लेते हैं सबसे पहले अपने आईडी पे। क्यों? क्योंकि अपने घर में इस्तेमाल करना। याद रखिए दोस्तों, पहला शर्त यही है कि आप अपने घर में कुछ सामान जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगता है तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा? यस और नो? सो क्या आप इस बिजनेस को लेके आगे बढ़ेंगे? ये जानकारी आपको अगर लेना है तो पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। लोग क्या गलती करता है, लोग पहले जाके पूछता है किसी अनप्रोफेशनल लोगों से, क्वेश्चन राइट है लेकिन पूछता है रॉन्ग आदमी से। क्या मोदी केयर में जो आदमी कभी मतलब सक्सेसफुल नहीं है उसको जाके पूछता है कि मोदी केयर करना चाहिए कि नहीं? मेरा मानिए, आपको किसी से पूछने का दरकार नहीं है। आप अपने घर में मोदी केयर का 50 PV का सामान इस्तेमाल कीजिए। अगर प्रोडक्ट आपको और आपके परिवार वालों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आपको किसी से पूछने का दरकार नहीं है। बिजनेस आपका ऑटोमेटिक रन करेगा। ये है आपका पहला स्टेप। नाउ थिंग इज दैट, अगर आपको कंफ्यूजन है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है या फिर मुझे अच्छा लगा, क्या लोगों को अच्छा लगेगा, इस विषय में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। चलिए, आप क्या कीजिए, आपके जान पहचान के 20 दोस्त हो सकता है, 20 फैमिली मेंबर हो सकता है, उनको आप प्रोडक्ट शेयर कीजिए। मोटा मोटी कितना होगा? 100 PV का, मतलब 20 लोग, मान लीजिए 20 लोग अगर 300 रुपया करके भी अगर प्रोडक्ट लेता है तो 6000 का सामान हो जाता है। आप अपने पास रखिए और 20 लोगों के साथ आप शेयर कीजिए कि भाई देख, इस प्रोडक्ट को लेके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके मैं कुछ सोच रहा हूं, तुम लोग इसको इस्तेमाल करो, मुझे सिर्फ फीडबैक दो कि अच्छा लगा या बुरा लगा। ठीक है, सिर्फ ये फीडबैक मुझे चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। 1 लाख रुपया, याद रखिए, पर मंथ 1 लाख रुपया कमाने के लिए ये जो है आपका पहला स्टेप है। ठीक है, इसी 50 PV के ऊपर और यही शेयरिंग के ऊपर आपका महीने का पर मंथ 1 लाख रुपीज इनकम इन मोदी केयर डिपेंड कर रहा है। इसको ध्यान से समझिए। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? ये जो 20 कस्टमर है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, मोदी केयर का प्रोडक्ट आप हर महीने ले रहे हैं 50 PV, मतलब मोदी केयर जो है आपका जिंदगी का एक आदत बन चुका है। आप मोदी केयर का प्रोडक्ट को छोड़ के, जैसे मेरा
मुझे सबसे पहले मोदी केयर का प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन आज के डेट में मोदी केयर का प्रोडक्ट जो है मेरी जिंदगी है, जो मैं जी नहीं सकूंगा मोदी केयर के प्रोडक्ट के बिना, इस तरह से हो गया। तो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपने 20 लोगों को शेयर किया। तो अभी देखिएगा 20 लोगों में से तो हर कोई नहीं होगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बता रहा हूं, 4 लोग, 20 में से 4 लोग आपको मिल ही जाएगा जो 3000 करके हर महीना प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए राजी हो जाएगा, यानी कि 50 पीवी करके। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप फॉर अर्निंग 1 लाख पर मंथ। ओके, तो पहला स्टेप क्या था, आपने 50 पीवी का प्रोडक्ट मोदी केयर का घर में इस्तेमाल करना सीखा। सेकेंड स्टेप क्या था, 4 आदमियों को आपने सिखाया। तो दोस्तों ये जब आप करते हैं तो आपका पहला माइलस्टोन इस बिजनेस में कंप्लीट हो जाता है और आप अप्रोक्सीमेट 1000 रुपीज का चेक आपके घर में घुस जाता है। दैट्स द मेन थिंग। अगर मोदी केयर में इनकम होता है कि नहीं, ये पूछने के लिए लोगों के पास मत जाइए, पहले अपने घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और 20 लोगों को प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाइए, जिसमें से 4 लोग, सिर्फ 4 लोग। याद रखिए दोस्तों, मरा हुआ आदमी भी शमशान जाने के लिए 4 आदमी ढूंढी लेता है, आप तो जिंदा है फिर भी। सिर्फ 4 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए और उनको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना सिखाइए, ठीक है। तो आपका 1000 रुपया आ गया। तो दोस्तों अगर 1000 रुपया किसी सिस्टम से आपको मिलता है, आप कॉन्फिडेंट रहिए कि 1 लाख भी आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 को 1 लाख बनाने के लिए सिर्फ पीछे 2 शून्य लगाना पड़ता है, बस हो जाता है 1 लाख। तो दैट्स द मेन पॉइंट माय फ्रेंड्स। क्या है कि हम लोग ना खुश नहीं हो पाते हैं। हम लोग सोचते हैं 1000 में क्या होता है। अरे भैया, जहां से 1000 आया है, ठीक है, गंगा जहां पे कोलकाता में देखिए कितना बड़ा गंगा नदी का जो है चौड़ाई कितना बड़ा है, लेकिन जहां से वो शुरू होता है ना, वहां से गोमुख जो बोलते हैं, वहां से जो शुरू होता है ना, वहां से बूंद बूंद करके ही निकलता है। तो फ्रेंड्स 1000 अगर कहीं से आता है ना, वो धारा को बहने दीजिए, 1 लाख भी बन जाएगा, याद रखिएगा। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप, आपने क्या किया, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया 20 में से, लेकिन 16 लोग तो अभी भी है। तो आपका खुद का घर का और उन लोगों का कुछ प्रोडक्ट मिला के आपका 100 पीवी आराम से हो जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन करने की कोई दरकार नहीं है। अभी थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि आप 100 पीवी कर रहे हैं और ये जो 4 लोग हैं, इन चारों को आप मदद कर रहे हैं, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ आप इन चारों को मदद कर रहे हैं। किस चीज के लिए मदद कर रहे हैं कि ये 4 भी अपने नीचे, जैसे आपने बनाया था, ये 4 भी अपने नीचे 4 लोगों को कस्टमर बना सके। सिर्फ कस्टमर, कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कस्टमर रहने के लिए बना सके। कि आप जो सीख रहे हैं वही आप सिखा रहे हैं। सबसे पहले आपने सीखा किस तरह से 1000 रुपया महीने का कमाया जाता है। उसके बाद आपने क्या सिखाया, आपने 4 लोगों को 1000 रुपया कैसे कमाया जाता है वो सिखाया। यानी कि जो काम आज आप कर रहे हैं वही आप सिखा रहे हैं। 4 लोग जब 1000 करके कमाना चालू कर देता है तो हर एक लेग में आपका 250 जीपीवी करके होता है और आपका 100 पीवी मिलके आपका बन जाता है 1100 पीवी और 1000 का नेक्स्ट लेवल जो है डायरेक्टर बन जाते हैं आप। और डायरेक्टर पे आउट मोदी केयर से अप्रोक्सीमेट 5000 एंड थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, 5000 का आपका चेक बन जाता है। सो 1 लाख से 5000 कमाना सीख गया। अभी सिर्फ ओनली 95,000 कमाना है। कैसे कमाएंगे? आपका चेक कितना हुआ? 5000। दोस्तों इसी को आप कॉपी करते रहिए। आपके नीचे जो 4 लोग हैं उनको सिर्फ आप 5000 कमाना सिखा दीजिए। आपके नीचे 1 लोग 5000 कमाना चालू कर देगा तो आप बन जाएंगे सीनियर डायरेक्टर। 2 आदमी अगर 5000 कमाना आपने सिखा दिया, ठीक है, तो आप बनेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यहाँ से आपका वर्ल्ड प्रूफ फंड चालू हो जाएगा। 3 आदमी को 5000 कमाना सिखा दीजिए, जैसे आपने किया इनको सिखाइए, तो आपका लेवल होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपका लग्जरी कार फंड चालू हो जाएगा। और 4 लोगों को अगर 5000 रुपया कमाना सिखा दिया तो आप बन जाएंगे प्लेटिनम डायरेक्टर। आपका मोदी केयर में रॉयल्टी इनकम चालू और उसके साथ ड्रीम हाउस बोनस भी चालू और आपका इनकम कितना रहेगा? 15,000। सो फ्रेंड्स, कितना सुंदर प्लान है, कितना सुंदर प्लान है। सिर्फ आप जो कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ लोगों को सिखाना वो चालू कर दीजिए, तो आपका इनकम जो है बढ़ता रहेगा। अभी देखिए ऐसे सिचुएशन में जहां पे 4 लोग डायरेक्टर बन के 5000 रुपया कमा रहे हैं, वहां पे आपका कमीशन आ रहा है नियर अबाउट 15,000
थोड़ा 19-20 इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स 15,000 आपका चेक आ रहा है। अभी आपको चाहिए क्या? आपको 1 लाख रुपया चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये जो नीचे का 4 लोग हैं, इनको 5,000 सिखाइए कैसे इनकम किया जाता है, तो ऊपर के लोग जो है 15,000 कमाएंगे। यानी कि ऊपर के लोग एक लेग आपकी तरह अगर 15,000 रुपया कमाना चालू कर दिया तो आपका चेक अमाउंट अप्रोक्सीमेट 25,000 होगा। 2 लेग अगर 15,000 कमाना चालू कर दिया तो आपका चेक अमाउंट 50,000 अप्रोक्सीमेट। 3 लेग 80,000 और 4 लेग 1,25,000 आपका टाइटल बनेगा डबल रेड डायमंड डायरेक्टर। एक्चुअली दोस्तों ये जो है सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में दिया गया है, इससे कम टाइटल में भी 1 लाख रुपया पर मंथ अचीव किया जा सकता है, लेकिन मैंने सबसे एक्सट्रीम स्ट्रक्चर मैंने आपको रखा ताकि आपको समझने में मदद हो। यानी कि आपका जर्नी शुरू होता है अपने घर में 50 पीवी करने से, और इसी को सिखाते हुए आप पहले 1,000, उसके बाद अपने डाउनलाइन को 1,000 सिखाते हैं, आपका होता है 5,000। अपने डाउनलाइन को 5,000 सिखाते हैं तो आपका होता है 15,000। अपने डाउनलाइन को 15,000 इनकम करना सिखाते हैं तो आपका बनता है 1,25,000। तो दिस इज द रोड मैप। कोई मोटिवेशन नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए पर लेग में 85 करके टोटल 340 लोगों का टीम होगा, 340 लोगों का, और आपका इनकम 1,25,000 रुपया पर मंथ। यही करना है। करना क्या है ना, यही करना है। अभी आप बताइए, 340 लोग आपके नीचे है, आप उनके लीडर है। आप अगर 50 भी नहीं करते हैं, 340 लोग भी नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। आपका चेक बनेगा? यस, नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों आज के बाद अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। आप वही काम कीजिए, वही डिसीजन लीजिए। अपने आप पूछिए, जो आज मैं कर रहा हूँ 10 तारीख के अंदर मेरा 100 पीवी नहीं हो रहा है या फिर 50 पीवी व्हाटएवर, मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जानते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है। आपको कोई प्रॉब्लम देने का दरकार नहीं है। आप सिर्फ सोचिए, आपके नीचे 340 लोग भी प्रॉब्लम दे रहा है और बोल रहा है कि 10 तारीख के अंदर मैं 50 पीवी हम लोग नहीं कर सकते। कैसा रहेगा वो बिजनेस, कैसा रहेगा वो टीम? सो दोस्तों ध्यान से ये चीज को समझिए। आपको मैंने आज बताया ना करना क्या है। 340 लोगों के पास आप कैसे जाएंगे? इस तरह से मुंह बना के, भैया ज्वाइन कर ले भैया। क्या आप इस तरीके से जाने से, मतलब रिक्वेस्टिंग मोड में जाने से, अपने आप को बेचारा दिखा के 340 लोग क्या आपके साथ जुड़ सकते हैं? आप अगर डरते हैं सिस्टम से, क्या आपके साथ लोग जुड़ेगा? आप अगर इनोसेंट रहते हैं, कुछ भी पता नहीं, आपको पूछा जा रहा है लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं, क्या 340 लोग आपके साथ, मतलब आप बैठे किस्मत के भरोसे, किस्मत से मेरा जो है मोदी केयर में 1 लाख रुपया पर मंथ आ जाएगा, किस्मत के भरोसे, आपको कुछ पता नहीं होगा, या फिर आपको ऐसे रहना पड़ेगा? ये जो फोटोज है एक ही आदमी का है, लेकिन लास्ट का जो फोटो मैंने दिखाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देखिए तो लास्ट का फोटो में चेहरे पे कितना चमक है, आंखों में कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, ड्रेसअप से लेके। हाँ, इस आदमी को देख के लग सकता है कि ये साला अपना जिंदगी जरूर बदलेगा, इसके साथ अगर मैं जुड़ जाऊं तो मेरा भी जिंदगी बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाइए, अपने आंखों में चमक लाइए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि इनका स्ट्रगल स्टोरी ये भी है। उसके बाद बहुत सारे एक्टर है, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने अपने लाइफ में, तब जाके आज इनको ये मुकाम मिला। तो बात ये रह गया है कि देखिए 1 लाख रुपया कमाने के लिए माइंड सेट तो होना जरूरी है, क्योंकि जिस आदमी का खुद का दिमाग में चल रहा है बिजनेस को लेके कंफ्यूजन, ये सब वो, उसके साथ 340 तो क्या 3 आदमी भी नहीं जुड़ेगा। वो लोग बोलते हैं ना 4 आदमी कहाँ मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा जो अंदर से टूटा हुआ है। 4 आदमी क्या 400 आदमी भी मिल जाता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो सिस्टम के साथ काम करता है और जो टीम के साथ काम करता है। वैसे सिस्टम और टीम को लेके ट्रेनिंग तो आज नहीं दूंगा, वो दूसरा अगर किसी दिन मौका मिलेगा तो जरूर दूंगा, लेकिन आज जो बात करेंगे हम माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। यस, बिकॉज माइंड इज द मेन। अगर आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई है तो आपका वो सोच। इसीलिए तो समीर सर बोलते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगा। तो दोस्तों माइंडसेट, ये पिक्चर
ये पिक्चर के ऊपर मैं 4 घंटा तो क्या 8 घंटा भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है। ये पिक्चर क्या दर्शाता है कि दोस्तों हम तो नॉर्मल इंसान है। आज से 5000 साल पहले अर्जुन को भी मोटिवेशन का दरकार था, अर्जुन को भी माइंडसेट का दरकार हुआ था, क्योंकि उनका जो सीनियर थे, उनका जो सारथी था, उनको भी पता था रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अर्जुन रणभूमि में बाद में जीतेगा, लेकिन मन भूमि में अगर वो पहले नहीं जीतता है, इनके साथ कभी भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। सो दैट्स द मेन थिंग, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आइए सबसे पहले 340 लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, मोदी केयर का प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो मिल ही जाता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? आज आप बताइए, आज समीर मोदी सर संजय जी को जो स्टेरिक्लिन देता है, आपको भी वही स्टेरिक्लिन देता है। आज राजा शाह को जो नोनी जूस मिलता है, आपको भी वही नोनी जूस मिलता है। आज संदीप जी को, संदीप अधिकारी जी को शिफ्ट लाइफ का जो प्रोडक्ट मिला, आपको भी वही प्रोडक्ट मिला। लेकिन ये लोग इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? हम लोग क्यों पीछे रह गए? हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन आता है ना मन में। प्रोडक्ट तो सेम है, प्लान तो सेम है, तो फिर कुछ लोग इतना ऊपर क्यों जा रहे हैं और कुछ लोग क्यों नहीं जा पा रहे? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को जानना सबसे पहले जरूरी है। किसी भी लड़ाई में उतरने से पहले 340 लोगों का ये जो टीम है, ये जो मोदी केयर का 1 लाख रुपया पर मंथ का इनकम 1 साल के अंदर आप लोग करने वाले हैं, उसको लिए सबसे पहले अपने आप को अंदर से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको, बांग्ला में एक कहावत है, 1 है चंद्रमा, 2 है पक्ष, 3 है नेत्र, 4 है वेद। इस तरह से 10 में जाके बोलते हैं कि 10 में है डायरेक्शन, 10 में दिक होता है, 10 दिक। वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसके साथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और ऊपर और नीचे, कुल मिला के 10 दिक है। 10 डायरेक्शन से मैं आपको आज प्रोटेक्शन, आपका माइंड को सेट करने का कोशिश करूंगा। 10 डायरेक्शन से आपको बचाने का कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक रहिएगा, ठीक है? क्योंकि मन भूमि में जीतना जरूरी है। तो बात यह है दोस्तों कि रास्ता जो है, रास्ता खराब नहीं होता है, रास्ता में उतार चढ़ाव रहता है। आराम से कोई भी रास्ता, मतलब पहाड़ हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो रास्ता मतलब कीचड़ से भरा हो, एक्चुअली रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रास्ता तो मुसाफिर पार ही कर जाता है, लेकिन अगर जूते में कंकर हो तो कोई भी रास्ता आपके लिए दुखद हो सकता है। तो दोस्तों, रास्ता तो मोदी केयर है, लेकिन जूते में कंकर यानी कि माइंड में डाउट, अगर आप मतलब कोई भी लक्ष्य में आप नहीं पहुंच सकते हैं, अगर मन में थोड़ा सा भी आपके अंदर कुछ भी रॉन्ग नंबर रहता है, रॉन्ग नंबर, पीके में याद है ना, रॉन्ग नंबर। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिमाग में 1 लाख रुपया आप मोदी केयर से इनकम करना चाहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन किस चीज के ऊपर है? कंपनी के ऊपर, उससे अवॉइड मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन प्रोफेशनल लोग, देखिए, डॉक्टर के पास जाके बिल्डिंग के बारे में मत पूछिए, इंजीनियर के पास जाके पेट खराब के बारे में मत पूछिए। कंपनी के बारे में अगर आपका डाउट अगर कंपनी के ऊपर है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, आप देख रहे हैं मोदी केयर से लोग कमा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी 1 इंच का भी डाउट है, सबसे पहले आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, आप एएसएम के साथ बैठिए, मैनेजमेंट के साथ बैठिए, लेकिन कंपनी का बारे में सारा डाउट अपना क्लियर कीजिए। क्योंकि एक छोटा सा कंपनी ने प्लान क्यों चेंज किया, कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस क्यों है, कुछ भी अगर डाउट है, फर्स्ट सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए। देखिए, क्या होता है कि इसको कॉम्प्लेन नहीं कहा जाता है, इसको फीडबैक कहा जाता है। ये आपके मन में ये चीज जो है आया है, लेकिन इसको दबा के मत रखिए, इसको शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है, सेटिस्फैक्टरी आंसर पाने तक इस जवाब को ढूंढिए। नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट्स। यस दोस्तों, इसीलिए प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग जरूर लीजिए, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्या है कि एक पतीले में चावल पका है कि नहीं, उसके लिए हर चावल दबा के देखने का दरकार नहीं होता है।
आप अगर अपने घर में 10 या 15 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मोदी केयर का बाकी प्रोडक्ट भी अच्छा है। जैसे मान लीजिए, तो मैं चाह के भी सब प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं अगर चाहता हूँ कि मैं लिपस्टिक, अर्बन कलर का लिपस्टिक पहन के देखूं, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, लोगों का फीडबैक लूं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन केस ऑफ दिस, मैं मेरे वाइफ झुमी को मैं वो लाके देता हूँ, वो पहनती है, वो मुझे फीडबैक देती है, वो जब बाहर जाती है फीडबैक लेके आती है, वहां से मुझे नॉलेज आता है। व्हाटएवर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी कंफ्यूजन अगर हो, प्रोडक्ट एक्सपर्ट से पूछे या फिर आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सीनियर, यस, जो सारथी आपको अपने रथ पे लेके ये युद्ध को जीतना चाहते हैं, उसके ऊपर अगर आप डाउट करते हैं तो आप ये युद्ध कभी भी जीत नहीं सकते। सो बी अवेयर, बैठिए, बात कीजिए, सीनियर के साथ बैठिए, बात कीजिए। उनके भी आपको अगर उनसे कुछ भी अनबन हो तो उनके अपलाइन जो है उनके साथ बैठिए, लेकिन डाउट रख के मत कीजिए। मान लीजिए मेरा अगर सीनियर के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है, मैं डायरेक्ट उनसे कोई भी चीज, मिस्टर संदीप अधिकारी वो मेरा अपलाइन है, मैं कोई भी चीज जो है उनके साथ खुल्ला फेस टू फेस डिस्कस करता हूँ। सीनियर का विश्वास जो है, कहीं पे भी आपका ब्रेकडाउन हो रहा है तो सीनियर के साथ बात कीजिए, लेकिन डाउट क्लियर कीजिए। और सिस्टम, जैसे सिस्टम जो है उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। वैसे सिस्टम के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आज देखिए, प्रशांत सर से लेके मतलब हर कोई अपलाइन लीडर, यहाँ तक कि समीर मोदी जी भी हमको डेमो दिखा रहा है। इतना बड़ा कंपनी का मालिक, इतना करोड़ों का प्रॉपर्टी, वो भी आज ऑनलाइन आके फेसबुक में, यूट्यूब में डेमो दिखा रहा है प्रोडक्ट का, और हमसे कह रहा है कि डेमो दिखाइए, कंज्यूमर अप्रोच कीजिए, ठीक है, रेगुलर निकलिए, डेमो दिखाइए। सो दिस इज द सिस्टम, यू हैव टू फॉलो इट। सो कभी भी ये सिस्टम के ऊपर डाउट मत रखिए। और पांचवा जो है, खुद के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट लेसन कि कोई भी काम करने से पहले उसके ऊपर डाउट रहेगा तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये डाउट्स जो है, 4 चीज के ऊपर ही डाउट आ सकता है मेनली, लेकिन हाँ, 5 नंबर डाउट जो है वो खुद के ऊपर तो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। कॉन्शियसली तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमको तो एक्चुअली, यहाँ पे भी एक कहानी में बताऊंगा, क्या मैं अपने आप को पहचान पाया हूँ, ये चीज बहुत जरूरी है। ये है दूसरा पॉइंट, क्या मैं अपने आप को पहचान पाया हूँ। एक कहानी में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। क्या है कि एक सर्कस में एक कुछ शेर रहता था, ठीक है, सर्कस में शेर रहता था। तो उन्हीं शेरों में से एक शेर का जो दोस्ती है एक चूहा से हो गया। तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा बात करते हैं, टाइम बिताते हैं, पता नहीं क्या मेल मिलाव हो गया, तो दोनों में अच्छा दोस्ती हो गया। तो चूहा बोल रहा है कि अच्छा भाई, ये तेरा नाखून जो है ये इतना बड़ा क्यों है? तो शेर बोल रहा है, ये नाखून इतना बड़ा इसलिए है कि ताकि शिकार, जब जंगल में शेर शिकार करता है ना, अपने पंजे में कोई किसी को अगर पकड़ ले, वो पंजा छोड़ के नहीं भाग सकता। ओ, चूहा बोल रहा है, ओ अच्छा, तो तेरा दांत इतना बड़ा क्यों है? तो शेर बोल रहा है, दांत इतना बड़ा इसलिए है ना, क्योंकि जंगल में अगर शेर किसी शिकार को एक बार दबोच ले, अपने मुंह में ले ले, उसका जीना मतलब इम्पॉसिबल है। शेर का जबड़ा से कोई जानवर आज तक बच नहीं पाता। तो चूहा बोल रहा है, ओ अच्छा, ठीक है। अच्छा भाई, तेरा जीभ में ये जो धार नुकीला तेरा जीभ के अंदर है, ये क्या है? तो शेर उसको बता रहा है, जब हम मांस खाते हैं ना, जंगल में शेर जब अपना मांस खाता है तो ये जीभ से इस तरह से लीक करता है, मतलब चाटता है जब, तो ये धार जो जीभ में कोशिकाएं है, ये मांस को हड्डी से आराम से निकाल लेता है, ठीक है। इसीलिए ये सब जो है प्रकृति ने मुझको दिया। तो चूहा बोल रहा है, अगर तेरे पास इतना सब कुछ है, अगर तू शेर है, तो तू सर्कस में क्या कर रहा है? तुझे लोग चूम रहा है, साला लालच है तेरी जिंदगी पे। तू कहानी तो बहुत बता रहा है, तेरे अंदर सब कुछ है, एक शेर का जो होना चाहिए सब कुछ है, तू सर्कस में क्या कर रहा है?
तो चूहा बोल रहा है वो सब डींगे हाँकना छोड़, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, समझ गया? तो शेर भी सोच रहा है ऐसा। दैट इज द मेन थिंग माय फ्रेंड्स। क्या नहीं है आप में बताइए तो? क्या आप लोगों के साथ बात नहीं करते हैं? क्या आपको दुख नहीं होता है कि आपका परिवार इतना मुश्किल में है? क्या आपको आनंद नहीं मिलता है कि इतना लोग गाड़ी मिल रहा है उन लोगों को? क्या आपको खुशी नहीं होता इतना लोग मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप जा रहा है? आप में और उनमें क्या फर्क है? 1 लाख रुपया तो हर महीना संजय जी की टीम में मतलब 10-12 लोग अचीव करते हैं। मतलब नया 1 लाख रुपया अचीवर, 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम का करने वाला अचीवर हर महीना उभर के आता है। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप क्या जो लोग 1 लाख से ऊपर इनकम करे वो मंगल ग्रह से आया हुआ है या फिर दूसरा टाइप का प्राणी है तो इंसान है ना? क्यों नहीं हो पा रहा है? सो आज के बाद से सबसे पहले देखिए 340 लोगों का बात है। आप खुद को नहीं पहचान पा रहे और 340 लोगों को आप बोल रहे हैं आपके ऊपर विश्वास करें। ऐसा कभी हो सकता है? सुनिए, आज से एक चीज याद रखिए, 1 लाख रुपया कमाना है ना, करना क्या है ना? आपने पूछा करना क्या है, सबसे पहले आपको बताइए, आप खुद को बताइए यस मैं ही कर सकता हूं और मेरे फैमिली में मैं ही पहला आदमी बनूंगा जो ये काम करूंगा। और आई हैव टू डू दिस फॉर हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली, शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेर का खानदान हूं, शेर की तरह जीऊंगा, इसलिए यस बोलिए आपने, अब समझ गए? अच्छा, अभी ये शेर बनने का भी अलग मुश्किल है। तो ये है तीसरा लेसन, समझिए। तो क्या हुआ, एक बार गवर्नमेंट की तरफ से मुझे पता नहीं यार डेट वो सब, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ कि सर्कस में कोई शेर को, जानवर को रखा नहीं जा सकता है, उनको जंगल में छोड़ दिया जाए। तो क्या हुआ, ये सर्कस का जो शेर है इसको जंगल में छोड़ दिया गया। इसको तो लगा अरे वाह आजादी मिल गया। पहले क्या था, मेरा जिंदगी चूहे को थैंक्स बोल के ये चला आया जंगल में। लेकिन दोस्तों यहाँ से मुश्किलें शुरू होता है, क्योंकि सर्कस में रह के ये जो है शिकार करना भूल गया। तो अभी क्या है, पकड़ने जा रहा है, लात खा रहा है। अभी जो है घोड़ा भी, मतलब ये जो घोड़ा है उसको लात मार के ये भी अपने बिरादरी में जाके पूरा शोर मचा रहा है, जानता है आज शेर को लात मार के आया। और शेर बेचारा को ये चीज बहुत खराब लग रहा है कि अरे साला घोड़ा के हाथों मार खा रहे। दोस्तों ये आपके साथ भी होता है। आप तो ठान लेते हैं कि यस करना है मोदी केयर के साथ 1 लाख रुपया ही इनकम करना है, 1 साल के अंदर ही करना है। लेकिन जब आप किसी के पास जाते हैं, नहीं करूंगा, ये सुनते हैं ना, नहीं ज्वाइन करूंगा, कहाँ फंस गया तू? तो सोचिए ऐसे सिचुएशन में शेर अगर सोचता है अच्छा था वो सर्कस का जिंदगी जहाँ टाइम टू टाइम खाना मिल तो रहा था। बहुत सारे लोगों को मैं देखा मोदी केयर के आने के बाद, कुछ दिन काम करने के बाद वो लोग सोचता है अच्छा था नौकरी में, महीने के आखिर में कुछ तो मिलता था, सैलरी कुछ तो मिलता है नौकरी करके। तो सोचिए दोस्तों, मोदी केयर जो जिंदगी में आजादी देता है, खुला मतलब जंगल तुम्हारा है, राज करो, जाओ बेटा, 1 लाख रुपया तो क्या अनलिमिटेड इनकम करो। लेकिन कुछ घोड़ा टाइप, जानवर टाइप लोगों के पास जाके लात खा के हम सोचते हैं कि हमारे लिए वही जिंदगी अच्छा था जहां पे हम चारों तरफ से बंधे हुए। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज याद रखें, पॉइंट नंबर 3, द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज पेनफुल बट द रिजल्ट आर इमेंसली सेटिस्फाइंग। आजादी, मोदी केयर जो है आपकी जिंदगी में आजादी ला सकता है, और आजादी के लिए आपको लड़ाई तो करना पड़ेगा, आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये शेर को अगर जिंदा रहना है तो खाना चाहिए, और खाने के लिए इसको जो है बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शिकार करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1000 बार फेल होगा तब भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दोस्तों ये चीज याद रखिए। एक बार मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, एक बार साइकिल चलाना अगर किसी ने सीख लिया, 10 साल नहीं चलाता है तो क्या भूल जाता है? एक बार तैरना अगर कोई सीख लेता है, 10 साल नहीं तैरता है तो तैरना भूल जाता है। एक बार अगर आप आजादी पाने का मंत्र सीख लिए ना, कोई भी आदमी आपको ना नहीं कहेगा। आज कह रहा है क्योंकि आप बहुत दिनों से दूसरे प्रोफेशन में थे, दूसरे जगह पे थे, आप हाउसवाइफ थे, आप स्कूल टीचर थे, आप कोई भी प्रोफेशन में थे, वहां पे आप एक्सपर्ट थे क्योंकि वहां पे आपने बहुत साल बिताया।
मोदी केयर में आप आए हैं, मोदी केयर में थोड़ा ही दिन हुआ है, यहाँ पे भी टाइम बिताइए, प्रैक्टिस करते रहिए, यहाँ पे भी शेर बनेंगे आप, और यहाँ पे पूरा जंगल यानी कि पूरा ही पूरा आजादी आपको मिलेगा। नंबर 3 ये याद रखिएगा। नंबर 4, ये शेर को परेशानी से मुक्ति नहीं मिल रहा है। जो भी ये पकड़ने का कोशिश करता है या पकड़ के लाता है, क्या होता है कि ये तो मतलब सर्कस में रहा है ना, तो वहां पे जो जंगल में कुत्ते रहते हैं ना, कुत्ते इसका खाना छीन के भाग जाता है। ये और एक टेंशन है। ठीक है, तो बात ये रह गया है दोस्तों, आपका भी ऐसा ही होगा। आप सपना देखते हैं महीने का 1 लाख कमाएंगे, आप सपना देखते हैं विदेश में जाएंगे, बी अवेयर ऑफ दैट, आपके साथ भी होगा। आपके आसपास के लोग आपका सपना चोरी करने का कोशिश करेगा, आपका बनाया हुआ काम बिगाड़ने का कोशिश करेगा, आपको मेंटली डिप्रेस करने का कोशिश करेगा, ताकि आप जंगल छोड़ के यानी कि आजादी का रास्ता छोड़ के भाग जाए। तो तीसरा ये चीज जो है, बी अवेयर ऑफ दैट। वो ऐसे लोगों को पास में आने मत दीजिए जो आपका सपना को चोरी कर रहा है। ठीक है, करना क्या है, माइंडसेट याद रखिए, आपका माइंडसेट हो रहा है। ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, ये है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है, अनंत, अनंत। तो दोस्तों अनंत क्या है आज के डेट पे, सीमाहीन जिसको कहते हैं। महाकाश सीमाहीन है, भगवान का शक्ति सीमाहीन है, एक हाउसवाइफ का घर का काम सीमाहीन है, मोदी केयर का इनकम प्लान भी सीमाहीन है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपकी जिंदगी का प्रॉब्लम भी सीमाहीन है। प्रॉब्लम से भागे मत। तो 5वां पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रॉब्लम गिव्स ए चांस टू मेक ए स्ट्रेटेजी, और प्रॉब्लम गिव्स ए चांस टू मेक यू पॉपुलर। एग्जाम्पल में दूं, देखिए क्या होता है, मिग 21 पुराने जमाने का प्लेन है, और ये आपको सबको पता है मिग 21 के बारे में। और ये है F-16 एडवांस 5th जनरेशन प्लान, मतलब ये 5th जनरेशन टाइप का कुछ अमेरिकन प्लेन है। तो अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठ जाए, ऑफिशियल तरीके से बैठ जाए, तो कभी भी ये हो नहीं सकता है कि मिग 21 जैसा बैकडेटेड प्लेन F-16 को गिरा सके। ये कभी भी हिसाब किताब में आपका मिलेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये है हमारे देश का वीर जवान अभिनंदन वर्तमान, जो ये मिग 21 को लेके पाकिस्तान का F-16 को गिरा दिया। सोचिए। तो दोस्तों हौसला हिम्मत प्लेन में नहीं, इंसान के अंदर में होता है। सो प्रॉब्लम, आज अभिनंदन वर्तमान प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने देश की सुरक्षा को फोकस किया। क्या मेरा देश का सुरक्षा खतरे में है, मेरा देश का इज्जत खतरे में है, पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे देश के अंदर, ये उनका मन में था। इसलिए मिग 21 में हजारों प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन उनको वो प्रॉब्लम दिखा नहीं। सो दोस्तों ये जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि एबिलिटी टू अर्न 1 लाख पर मंथ, ये मेरे अंदर ही है, कोई प्रॉब्लम मुझे रोक नहीं सकता। और जहां तक समीर मोदी सर का बात है, जैसे मिग 21 को इंडिया ने रिप्लेस कर दिया राफेल से, समीर मोदी सर ने अभी ला दिया इन्फिनिटी प्लान जो कि राफेल है। सो मिग 21 से हमने लाखों लाखों रुपया कमाया, सोचिए राफेल आ गया है, अभी तो करोड़ों कमाएंगे। ओके नेक्स्ट। अच्छा, ये व्यक्ति को आप सभी पहचानते होंगे, रानू मंडल। कौन है, गाना गाते हैं, बादाम कच्चा बादाम। अच्छा, इनमें और इनमें क्या फर्क है, अरिजीत सिंह में क्या फर्क है? तो लाइफ लेसन 6, एम्बिशियस बनिए, बी एम्बिशियस नॉट ग्रीडी। ठीक है, लालची मत बनिए, महत्वाकांक्षा रखिए, कभी भी लालची मत बनिए, सक्सेस आपको झक मारते हुए आएंगे। देखिए ये जो बाई तरफ, मेरे बाई तरफ, ये रानू मंडल, बादाम अंकल, ये सब जो थे, ये क्या थे, ये पैसों के पीछे भाग रहे थे। लेकिन अरिजीत सिंह स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने सपनों को ज्यादा फोकस किया, सपनों के लिए काम किया, पैसों के लिए नहीं। अरिजीत सिंह पैसों के लिए नहीं, अपने आप को इंडिया का नंबर 1 सिंगर बनाना चाहते थे, इसीलिए काम किया, हार्ड वर्क किया, अपॉर्चुनिटी ढूंढा। कभी भी वो क्या बोलते हैं उसको, रोड साइड गाना नहीं गाया, अपॉर्चुनिटी ढूंढा, उसके लिए स्ट्रगल किया।
प्रैक्टिस किया, एवरीडे अपने आप को बनाया, प्रैक्टिस करता रहा। लव योर एसोसिएट एंड सीनियर, अपना जो उनको मदद किया उनको प्यार किया और रिस्पॉन्सिबल बना। तो दोस्तों आपको भी अपने काम पे, अरिजीत सिंह अपने फील्ड में महान है, आपको भी अपने फील्ड में महान अगर होना है तो मोदी केयर में जो काम है उसको फर्निशली कीजिए, रेगुलरली कीजिए, डेमो रेगुलर दिखाइए, सीखिए और सिखाइए, अपने सीनियर को रेस्पेक्ट कीजिए, अपने डाउनलाइन को प्यार कीजिए, काम के तरफ रिस्पॉन्सिबल बनिए। तो ये था आपका 6 नंबर लेसन। 1 लीटर पानी का बोतल का दाम 20 रुपया। एक्चुअली दोस्तों हम यहाँ पे गलती कर देते हैं, बोतल का कोई दाम नहीं होता है, बोतल के अंदर जो पानी रहता है उसका दाम, ठीक है। 7वां टिप्स आज का डेट का, माइंडसेट का, नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपीरियंस आपके अंदर, मतलब आपका सीख, ठीक है, नॉलेज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये आपके अंदर आपका वैल्यू बढ़ाता है। 1 लाख रुपया कमाने के लिए इसको आप पहले अंदर डालिए, इसको अंदर डालिए। देखिए नॉलेज आता है ट्रेडिंग से। जो आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक आपको वैसा हाल वाला आदमी नहीं मिलेगा जो महीने का मोदी केयर से 1 लाख रुपया कमाता है और बोलता है कि मैं कभी ट्रेडिंग में नहीं जाता हूँ। आपको नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। जो आदमी महीने का 1 लाख से ऊपर कमा रहा है आज के डेट में, उसको पूछिए कि आप कितना मीटिंग अटेंड किए हैं, वो बोलेगा पता नहीं, वो मैं देखता भी नहीं, जब भी मीटिंग होता है कान से सुनता हूँ, पहुंच जाता हूँ। नॉलेज आता है ट्रेनिंग से, सीख मिलता है एक्शन से। एक्शन, कोई भी आदमी, जैसे मैंने आपको बोला ना, शेर जब पहले शिकार करने के लिए गया लात खाया होगा, लेकिन लर्निंग कंटिन्यू करते करते सीख जाता है कि कैसे ठीक तरीके से करना होता है। अगर आप एक्शन नहीं लेते, 2-4 घोड़ा टाइप, ये सब खच्चर टाइप, गाधा टाइप लोगों के पास जाके ना सुन के आप अगर सीखना बंद कर देते तो आपका वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस जो टाइम के साथ आता है, करते जाते हैं टाइम के साथ आता है। तो 7वां चीज मोदी केयर में, देखिए प्रज्वल चौधरी का कोई महत्व नहीं था, कोई मतलब क्या बोलते उसको, कोई ताकत नहीं था 1 लाख रुपया कमाने का, क्योंकि मेरा परदादा गरीब, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा पिताजी भी गरीब था, शुद्ध गरीब खानदान से बिलोंग करता हूं मैं। तो मेरे अंदर कोई कैपेसिटी नहीं था। ये जो है सीनियर लोगों ने मोदी केयर मैनेजमेंट में मेरे अंदर ट्रेनिंग डाल के, मेरे अंदर मैं एक्शन करके, समय के साथ ही एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मुझे मोदी केयर से, वो भी कोरोना का टाइम पे, जिंदगी का हाईएस्ट चेक मिला 2.5 लाख। ठीक है। सो दोस्तों ये है 7वां पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट, ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपने बहुत जनों ने देखा होगा। यहाँ पे चीज हो क्या रहा है, चलिए टाइम कम है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन रोक रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कसम खाए थे आप हथियार नहीं उठाएंगे, आप क्यों हथियार उठा रहे हैं? मुझसे गलती हो गया, मैं भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाऊंगा। ये सुन लो। सो देखिए 5000 पहले भी, यहाँ पे आप समझिए चीज को। और आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, सीनियर को बोलते हैं हथियार आप लेके आइए, डेमो किट आप लेके आइए, डेमो आप दिखाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों ये है 9 नंबर सीख। मतलब जो सारथी है वो सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपका जो सीनियर है वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा, चलना आपको खुद को होगा। क्यों बता रहा हूँ, 340 लोग भी वैसा ही करेगा। आप बोल रहे हैं कि सीनियर आप डेमो लाइए, 340 लोग बताएगा, बोलेगा आपको कि आप डेमो लाइए, चलेगा? हो सकता है, ये लॉजिक है। 340 लोग आपको बुला रहा है कि आइए मेरे साथ डेमो कीजिए, कर पाएंगे? यानी कि 1 लाख रुपया आपका इनकम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने सीनियर को रोकिए, प्रभु रोकिए, आप सिर्फ रास्ता दिखाइए, मुझे बताइए क्या क्या करना पड़ेगा, आपके छत्र छाया में, आपके गाइडेंस में मैं कर लूंगा, हथियार मैं उठाऊंगा, बाण मैं चलाऊंगा। ठीक है, यानी कि डेमो मैं दिखाऊंगा, आप रहिए मेरे साथ, डेमो मैं दिखाऊंगा, प्लान शो मैं करूंगा। ट्रेनिंग मीटिंग में आपको बोलने का दरकार नहीं है, आपने बोल दिया मैं हर ट्रेनिंग मीटिंग में जाऊंगा। 9 याद रहेगा। यहाँ पे तो लोग क्या बोलते हैं, प्रभु आपको भी आपका जाने का दरकार नहीं है, आप यहाँ पे बैठे रहिए, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, दोनों सेफ साइड में बैठे रहते हैं। तो बात ये रह गया है कि बाण तो चलाना पड़ेगा। ठीक है। 10वां पॉइंट देखिए,
एक भिखारी के साथ रहते हैं आप, तो आपको लगेगा कि वाह मैं कितना खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूं, ये बेचारे को तो इतना परेशानी है। एक पियक्कर के साथ, बेवड़े के साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे जिंदगी तो ऐश में है, क्या ये पैसों के पीछे भाग रहा है आदमी। अगर आप साधु संत के साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये पैसा तो एक मोह माया है, क्या आप लेके आए थे, क्या आप लेके जाएंगे। अगर एक मिडिल क्लास जॉब होल्डर के साथ आप दोस्ती करेंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे जिंदगी में इतना परेशानी है। एक सुंदर गर्लफ्रेंड रहेगा तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कम कमाते हैं, कितना पैसा और चाहिए। लेकिन एक बिजनेसमैन के साथ आप रहेंगे तो आप पैसा कमाना सीखेंगे। तो दोस्तों ये है आपका 9th एसोसिएशन इफेक्ट। अगला जितना भी 6 महीना सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में जो लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं उनके साथ मिलिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। अपना जो एसोसिएशन माहौल है, अपना जो दोस्ती का माहौल है, उसको आप तुरंत चेंज कीजिए। क्योंकि जिसके साथ, देखिए हम इंसान हैं, बातों से हमारा जिंदगी बनता है। ये जो वोट है ना, बातों से हमारा जिंदगी बनता है, बातों से ही हमारा जिंदगी बर्बाद होता है। बहुत ही होशियारी से ये चीज को याद रखिए, किसका बात सुनना है और किसका बात नहीं सुनना है, ये अगर आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो 1 लाख रुपया महीने का नहीं आएगा। मोदी केयर से अगर 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, जो लोग मोदी केयर में 1 लाख या फिर उससे ज्यादा इनकम करते हैं उनको सुनिए। अभी उनको क्या आप अपने घर में थोड़ी ना मिलेगा, ये लोग मतलब घर में थोड़ी ना आता है सिखाने के लिए, इनको सुनने के लिए जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग और मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुनने के लिए जाइए, सीखिए इनसे। अच्छा 10 नंबर पॉइंट, देखिए ये कौन है, ये एक टेलर है जो दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों ये बीच में जो आदमी है ये भी एक टेलर है, ये है मिस्टर मनीष मल्होत्रा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। ये भी एक क्या बोलते हैं, ज्वेलरी स्वर्णकार है, स्वर्ण का काम करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इनको कौन पहचानता है, लेकिन इनको सब्यसाची हर कोई पहचानता है। दोस्तों ये लोग जो नाटक कर रहे हैं स्टेज पे, इनको कौन पहचानता है, लेकिन बॉस इनको तो हर कोई पहचानता है। तो ये जो पिछला जो कुछ 3 तस्वीर मैंने दिखाया, देखिए दोनों का दोनों काम तो एक करते हैं, लेकिन इज्जत किसको मिलता है, समझिए चीज को। मोदी केयर कोई छोटा वाला काम नहीं है मेरे दोस्त। आप इसको किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है आपका इज्जत। मोदी केयर जब आप करते हैं तो आपका इज्जत घटता नहीं है, आप कैसे मोदी केयर को करते हैं उससे आपका इज्जत घटता है। 10 नंबर पॉइंट इसको याद रखिएगा। बिकम ए लीडर, अपने फील्ड का दिग्गज बनिए, क्योंकि जो दिग्गज होते हैं उनको सक्सेस भी मिलता है और उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन जो लालची, मैंने जो बताया, जो लालची होता है, ठीक है, पैसों के पीछे भागता है, अपने नेम फेम के पीछे नहीं। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, संजय जी, आज बहुत सारे लीडर थे, लेकिन संजय जी मुझको क्यों बुलाया? मैं तो टॉप लीडर में नहीं आता हूँ, मुझे क्यों बुलाया? क्योंकि मैं दिग्गज बनना चाहता हूँ अपने फील्ड को, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। संजय जी को मेरे ऊपर भरोसा है। ये चीज 5 लाख रुपया कमाने के लिए, ये चीज मतलब क्या बोलते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देता है। यस, संजय जी ने मुझ पे भरोसा किया। 2026 में मेरा टारगेट 5 लाख पर मंथ इनकम पूरा ही होगा एकदम। तो कोशिश कीजिए अपने टीम का दिग्गज बनने का, कोशिश कीजिए अपना स्टेट का दिग्गज बनने का, कोशिश कीजिए अपने जिला का जो है उसका टॉप टारगेट कोई भी लीजिए, लेकिन दोस्तों टॉप करने का कोशिश कीजिए। सीनियर ने कहा 10 डेमो दिखाना है, सीनियर ने अपने डाउनलाइन 10 डाउनलाइन को बोला है, लेकिन आप 10 की जगह 11 दिखाइए, 12 दिखाइए, 15 दिखाइए, क्योंकि आपको दिग्गज बनना है। नॉर्मल इंसान जो काम करते हैं, नॉर्मल इंसान को 1 लाख रुपया कमाने के लिए जो जो काम बोला जाता है, आप उनसे ज्यादा काम कीजिए, दिग्गज बनिए, तभी नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगा, इज्जत मिलेगा। सब कुछ तभी मिलता है जब आप कुछ बड़ा सोच लेंगे। तो इसके बाद कोई अगर मोदी केयर को छोटा बिजनेस कहे, या फिर आपके दिमाग में मोदी केयर को लेके कोई छोटा, ये तो छोटा बिजनेस छोटा नहीं होता है, काम करने का तरीका छोटा बड़ा होता है, और उससे इज्जत भी छोटा बड़ा होता है, याद रखिए। नेक्स्ट कुछ लाइफ लेसन देके आज का प्रोग्राम हम खत्म करेंगे। लाइफ लेसन नंबर 1, बकरी बैल है, बैल
भैंस भैंस। अबे गधे, ये सब बोलने से आदमी को अगर ये सब जानवर का नाम से पुकारे तो इज्जत बढ़ता है या घटता है? यस, घटता है ना? साला तूने मुझे गधा कहाँ से बोला? लेकिन अगर कहते भाई तू तो शेर है भाई, शेर, ठीक है, जानवर तो ये भी है, लेकिन अगर कहते कि तू तो भाई शेर है, अरे साला छाती सीना एकदम फूल जाता है। ये सुन लो। तो देखिए दोस्तों, ये चीज लाइफ लेसन, गधा, ये जो भैंस, बकरी, ये इंसान को क्या करता है? इंसान को दूध देता है, इंसान को सहायता करता है, इंसान के उपकार में काम आता है। ये सुन लो, इसीलिए इन सब जानवर का कोई इज्जत नहीं है। इसीलिए इस सब जानवर का नाम लेके किसी इंसान को पुकारो, उसको शर्मिंदगी महसूस होता है। साला तूने मुझे गधा कैसे बोला? शेर कभी इंसान के काम में आता है? शेर से कोई इंसान को उपकार मिलता है? साला शेर अगर भी इंसान के सामने शेर पड़ जाए तो शेर क्या करेगा? इंसान को खा लेगा। तो देखिए इज्जत किसका है। बहुत सारे लोग लाइफ लेसन सीख लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलता है मेरा फैमिली में ना प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना पड़ता है, बच्चों का पढ़ाई, ये याद रखिए, मुझे ना नौकरी करना पड़ता है, मुझे ना याद रखिए ये सब नौकरी करके ये सब जो कर रहे हैं ना, मोदी केयर का काम जो आपका सपना पूरा कर सकता है, आपको आजादी दे सकता है, ये सब नौकरी, ये सब का बहाना जो आप मार रहे हैं ना, याद रखिएगा जिसके लिए आप आज ये बहाना दे रहे हैं ना, आपको वो डोमेस्टिक एनिमल ही समझते हैं। इसीलिए अभी किसान के भैंस का वैल्यू कब तक है? जब तक दूध देता है। दूध जब देना बंद कर देगा वो भैंस, उसको क्या करेगा किसान? उसको बेच देगा कसाई के वहां पे। तो जब तक आपसे आपका बेटा बेटी आपसे पाता है तो आपको वैल्यू देगा, लेकिन जिंदगी भर वो तो बच्चे नहीं रहेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, शादी करेंगे और आप मतलब क्या बोलेंगे, एक और बागबान सिनेमा को हिट बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, मेरा बात को अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो घर में जाइए, टेबल में सचिन तेंदुलकर से लेके महेंद्र सिंह धोनी से लेके सारे के सारे मतलब सेलिब्रिटी का फोटो रखिए, साथ में अपना फोटो भी रखिए। अपने घर में बच्चे को बोलिए तू बड़ा होके किस किस जैसा बनना चाहता है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ किसी भी फोटो पे हाथ रखेगा, आपके फोटो पे नहीं, क्योंकि आप तो उसको उपकार कर रहे हैं। ये महेंद्र सिंह धोनी से लेके सचिन तेंदुलकर किसी के ऊपर उंगली रख दे, वो लोग आपके बच्चों को कोई परवरिश में मदद नहीं करता है, वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आइडल तो वही है। तो दोस्तों सुनने में खराब लगता है, लेकिन याद रखिए लोग ना पर्सनालिटी को याद रखता है, उपकार को नहीं। तो जिनका ये जो बहाने आप दे रहे हैं ना, जिनका उपकार कर रहे हैं ना, आप मोदी केयर में काम कीजिए। थोड़ा सा वो अगर परेशानी में रहेगा तो आपका इज्जत बनेगा, घटेगा नहीं। दूसरा लाइफ लेसन जो है वो ये है, देखिए बकरी और कुत्ते में क्या फर्क होता है। क्या है कि बकरी को रास्ता पार होते देख के कुत्ते को भी लगा कि साला मैं भी पार कर जाऊंगा, तो कुत्ता ने पार करने का कोशिश किया तो क्या रेस्ट इन पीस हो गया। तो मरने से पहले बकरी पास में गया कि अरे भाई तेरा ये दुर्दशा कैसे? तो कुत्ता बोला कि अरे भाई तुझको पार होते हुए देख के मैं भी पार किया, साला गाड़ी वाला मुझको देख के रोका क्यों नहीं? तो मतलब बकरी ने कहा कि अरे भाई वो मुझको देख के नहीं रोका रे, मेरे ऊपर एक मालिक है, उसका डर से वो रोका, तेरा तो कोई मालिक ही नहीं है रे जिंदगी में, इसीलिए तो नहीं रोका। तो दोस्तों जो मोदी केयर का जो सीनियर आपके पीछे लगा है ना, आपके लिए, आपकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, उसका वैल्यू देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ही एक आदमी है। एक सीनियर को साथ में जरूर रखिए, क्योंकि खतरे का टाइम पे ही आपको बचाएगा, और ये अगर साथ में रहा तो आपके सपनों को कोई कुचल के नहीं जा सकता है, इसको याद रखिए। और लास्ट, जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो आसपास क्या होता है? हाइना एक्टिव होता है, हाइनास, क्योंकि जिराफ का जो मांस है ना बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। तो दोस्तों याद रखिए, आज इस ट्रेनिंग के बाद मोदी केयर में जब आप माइंड सेट करके उतरेंगे ना कि साला महीने का 1 लाख 1 साल के अंदर करना ही है, आज माइंड सेट हो गया, प्रज्वल सर से बाद में बैठेंगे, सिस्टम भी सीख लेंगे और टीम वर्क भी सीख लेंगे, तो क्या होगा? हाइनास एक्टिवेट होगा। और इस हाइनास से बचाने के लिए, ये हाइना कौन है? यस दोस्तों, घूम रहा है मार्केट में, क्रिप्टो बिटकॉइन, दूसरा कंपनी का। अरे वहां पे क्या है मोदी केयर में, आजा आजा आजा, क्योंकि उसको तो मांस चाहिए, मांस। आप रेडीमेड बन चुके हैं, आपका सीनियर सब मिलके आपको बनाया है, वो तो रेडीमेड आपको निकलना चाहता है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको लग रहा है कि मैं मोदी केयर का डिसीजन लेके क्या ऐसा कर लिया, लेकिन दोस्तों सोने का कीमत जो है जौहरी को ही पता है। आप जब डिसीजन लेते हैं ना, मैं मोदी केयर करूंगा, मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया मोदी केयर के साथ, आपका जो मूल्य है ना वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में हो जाता है। और इस चक्कर में आईनास घूमता है आपके पीछे, आपको तो पता ही नहीं चलता है। तो अपने साथियों को मत छोड़िए, जिन्होंने आपको मोदी केयर में लाया है उनको मत छोड़िए, क्योंकि यही आपको रक्षा करेगा। और कभी कभी जिराफ जो है अपने बच्चे को लात भी मारता है ताकि वो जल्दी चलना सीखे, जल्दी दौड़े। यहाँ पे सीनियर भी आपको हो सकता है ऐसे ही कुछ करे, लात मारे, धक्का दे कि चलो निकलो काम करो। कभी भी इसको हेट मत कीजिए, इसको हेट मत कीजिए, ओबे कीजिए, क्योंकि ये आपके भलाई के लिए है। तो दोस्तों इतना तक था मेरा प्रेजेंटेशन। तो लास्ट में सर सब मिलके जय हिंद, जय मोदी केयर।